कार्तिक एक बात बताइए, दिल होता है लाल कलर का जितना हमने फिल्मों में देखा है, जी। ये व्हाइट दिल कैसे है मतलब? क्योंकि ये साफ है, प्योर है। हाय हाय। अच्छा, तो ये तो हो गया क्यारा का, आपका वाला कौन सा है? पिछली बार कार्तिक और क्यारा दोनों आए थे ना भूल भुलैया के लिए, उस फिल्म ने 350 करोड़ कमाया था, इनको 250 बताया गया ताकि ये ज्यादा पैसे ना मांग लें। उस फिल्म की सक्सेस के बाद टी सीरीज के जो ओनर हैं भूषण कुमार जी, उन्होंने कार्तिक को गाड़ी भी गिफ्ट की थी। अरे और अभी हमने ना खबर सुनी एक कि क्यारा ने नई गाड़ी ली है। आपको नहीं लगता आपको थोड़ा वेट करना चाहिए था ये फिल्म सुपरहिट होने के बाद? है ना, साजिद भाई आपको भी गाड़ी गिफ्ट करते थे। साजिद नाडियाड वाला इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वो पहले गुज्जू प्रोड्यूसर हैं जो दिल खोल के खर्चा करते हैं। पंजाब का खेत भी दिखाना हो तो स्विट्जरलैंड ले जाते हैं वो। तो आपको वेट करना चाहिए था। मैंने सोचा नहीं था, बट ठीक है अभी। चलो, no ये भी problem। होता है ना कि खुद की गाड़ी खड़ी। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिल्म का नाम है सत्य प्रेम की कथा। तो ये कुछ लोगों का सवाल था कि ये जो कथा है ये नॉर्मल बैठ के देख सकते हैं कि चप्पल उतार के देखनी पड़ेगी? हैं? नहीं सर, एकदम नॉर्मली देख सकते हैं, चप्पलें पहन के भी, जूते पहन के भी। और मतलब सत्य प्रेम मेरा नाम है, कथा इनका नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा अलग से। फिल्म है, फिल्म की तरह देखनी है। और बड़ा फैमिली एंटरटेनमेंट है इसमें। किसी ज्ञानी ने कहा है लेडीज फर्स्ट, और लेडीज अगर क्यारा जैसी हो तो ज्ञानियों की जरूरत नहीं पड़ती, आदमी वैसे ही पूछता है हाउ आर यू क्यारा, गुड? वेरी गुड एक्चुअली एक्स्ट्रा गुड। आज मेरे साथ मेरे दोनों मम्मियाँ आई हैं हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली से, खास आपसे मिलने के लिए मेरी सास आई हैं। उन्होंने बहुत कहा बहुत है स्वागत कि है आपका जी। फिल्म सब ठीक है, प्रमोशंस कब कर रही हो, कपिल के शो पे कब जा रही हो? तो सबको पता है दिल्ली में कि मम्मी जी इज कमिंग ऑन कपिल शर्मा शो वाओ, एंड दिस वेलकम वेलकम मैम। कुर्सियां लगवाओ हमारे मेहमानों को, बहुत स्वीट, थैंक यू क्यारा, साफ दिल साफ आदमी। धन्यवाद। देखिए जी, किसी और महाज्ञानी ने कहा है कि यदा यदा ही लड़की हो रूपवती, उससे बात करने का मौका मिस करो मती। की फर्क पैंदा है वो फिर सिंगल हो या किसी की श्रीमती। कपिल तूने संस्कृत, पंजाबी, हिंदी सब मिक्स करके बोल डाला। सारे मिक्स कर दिए तो क्या हो गया? आप भी तो आमिर खान के घर पार्टी में गई थी, शुरू में कहती मैं सिर्फ रेड वाइन लेती हूँ, उसके बाद विस्की वोडका सारा कुछ ही मिक्स किया आपने। हाँ, पार्टी खत्म होते होते तो थर्रे पे आ गई थी। ओह, आइए, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, विराजमान हो जाइए। फिल्म में ना एक बड़ा ही जबरदस्त रोमांटिक सॉन्ग शूट हुआ है जिसमें कार्तिक जो है अलग अलग रिवाजों से शादी कर रहे हैं। पर ऐसे दिमाग में तो आया होगा जब अलग अलग तरीकों से शादी हो रही है, थोड़ा सा तो आइडिया आया होगा कि मैं इस तरीके वाली शादी में ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को, मैं अपनी जब करूंगा, जब भी करेंगे आप, तो इस तरीके ऐसा आया था दिमाग में? मुझे सारी शादियों में एक्चुअली मजा आया। अरे ये बंदा शादियां ही थी तो एंजॉय कर रहा था। नहीं, बहुत अच्छी बात है। काफी टाइम से हम लोग कार्तिक को देख रहे थे लंबे बालों के साथ, थोड़ी बियर्ड भी बढ़ाई थी। आज बिल्कुल एकदम अलग लुक नजर आ रहा है, बिल्कुल छोटा वाला कौला वाला लौंडा नहीं होता। एक और गाना है सत्य प्रेम की कथा में नसीब से, जिसमें कार्तिक और क्यारा कश्मीर की वादियों में दिख रहे हैं। क्यारा, आपको पता है ये गाने के शूट के बाद ना कश्मीर में सेब और लाल निकलने लगे हैं। सेब कहते हैं कि ये लड़की होके इतनी पिंक है तो हम तो फिर भी सेब हैं। हमारे पास तो पिंक के नाम पे एक ही 2000 का नोट था, वो भी सरकार बोल रही जमा करा दो 30 सितंबर से पहले। कार्तिक, आप कश्मीर में शूट कर रहे थे, कश्मीर में तो ठंड होती काफी ठंड थी। तो एक्स्ट्रा रजाई मंगवाते थे आप, या जो आपने फीस बढ़ाई है उसी की गर्मी से काम चलता? आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, अच्छी बात है। मतलब फिर क्या होता था फिर? वो आते ना वो महंगे वाले वो हीटर, वो जो उसके अंदर लग जाते हैं अपने, रजाई हीट कर रही होती है। मुंह बड़ा सुखाते हैं यार वो, है ना? करेक्ट, तो वो ही मंगाए थे। पूरी रात ऐसे ऐसे करना पड़ता है। एक तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सर्दियों में रजाई गर्म करने में 7.5 मिनट से 9 मिनट लगते हैं। मैंने टाइम ड्यूरेशन निकाला है। और ऊपर से आपने रजाई गर्म की 9 मिनट, कोई और आ जाए बेटा तू वहां सो जा, फिर बड़ा गुस्सा आता है ना यार, मैंने रजाई गर्म की। बट मैं अकेला ही सो रहा था, मेरे को कोई हटाने वाला नहीं आया। नहीं वो तो मैं, अरे दोस्तों, अब वक्त है फिल्म सत्य प्रेम की कथा से जुड़े कुछ अहम किरदारों को मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम मिस्टर गजराज राव।
मिसेस सुप्रिया पाठक, मिस्टर सिद्धार्थ रंधेरिया, अनुराधा पटेल जी और शिखा तलसानिया। हेलो हेलो अनुराधा जी, वेलकम वेलकम वेलकम। हमारे सभी मेहमानों के लिए जोरदार ताले हो रहे हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मैम प्लीज। ओह, गर्मी बड़ी हो रखी है गजराज सर। बहुत गर्मी है यार। क्या करें? बहाने मत ढूंढ तू अपनी नई फिजिक दिखाने के लिए। फिजिक नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे को पसीना ऐसी जगह से होके जा रहा है, आपको क्या बताऊं। नहीं, क्या है कि हम बड़े बदकिस्मत हैं हम लोग कि यहाँ पे ना शूटिंग होती है आजकल, या तो इलाहाबाद में होती है, बनारस में होती है, राजकोट में होती है। मतलब यूं नहीं कि मतलब बेल्जियम में कर लो, नॉर्वे में कर लो। मतलब यहाँ पर मैंने बोला कि कश्मीर में गाना कर रहे हो, ले चलो हमें। तो राइटर बोला कि नहीं, बेटे और बहू के साथ अच्छे नहीं लगोगे आप। देखा मम्मी क्या बोला उन्होंने? मेरे हनीमून पे तुम सब लोग 35 लोग गए थे। सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब मेरी शादी थी 25 दिसंबर को, जो रिसेप्शन हुई, मेरी बहन, उसकी सास, मेरी मम्मी की बहनें। अब हमें छुट्टी थी 6-7 दिन की, जो न्यू ईयर पे होती है ना। तो रिसेप्शन के बाद टिकट बुक की, तो मैंने कहा जो मुझसे मिलने आए इनको छोड़ के कैसे जाऊं। 37 लोग हमारे साथ गए। हनीमून तो हमने आके मनाया। और गजराज सर, ये बात आपने सही बोली है। ये देखो, ये कश्मीर जाके गाने शूट कर रहा है कार्तिक और क्यारा। और आप अमेरिका जाके शो कर रहे हो। मतलब यूं नहीं कि कुछ प्रमोशन वहीं पे बुला लो टीमों को कि हम लोग अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, आप यहीं पे आके कर लो यहाँ पर। हमारा मैं एक बात करना चाह रही हूँ इसमें। ये पहले दिन से, जब से हमने शूट शुरू किया है, तब से ये पूरे टाइम यही कह रहे हैं कि कोई बेल्जियम ले जाओ, नॉर्वे, नॉर्वे, लंदन। हम बस यही एक रट है इनकी। तो प्लीज कोई बेल्जियम तो सुन चॉकलेट ही भी रहा खाता होगा। आपका नाम गजराज राव से डेविड रख लो। हाँ, डेविड राज। आप सारी फिल्में बाहर शूट करो। आपको पता है, आपकी तारीफ बहुत हो रही थी बैक स्टेज पीछे। ओह, बोलते कार्तिक ऐसा लड़का है कि जब अपना सीन होता तब तो रहना ही है, जब इनका सीन नहीं भी होता था, हालांकि इतनी गर्मी में शूट किया है, बोलते सारे सेट पे बैठा रहता था, इतना इन्वॉल्वमेंट। सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, वेरी गुड। नहीं, वो मतलब कार्तिक को आएगा। मतलब फिल्म में देखकर, जो पूरे सेट पे देख के ऐसा लगा जब मोहल्ले के अच्छे लड़के होते हैं ना, कि सारे काम में रहना है उनको। हाँ। खुद की देख रेख में देख रेख में कराना। नहीं मैं हूँ। ये तो काम वाला, बिजी वाला बंदा ना। नहीं तो आप छोटे शहरों में चले जाओ, कहीं वैसे ही गली में किसी लड़की की शादी हो रही ना, वेले लड़के बड़े होते हैं, कहीं पे चावल पक रहे हो वैसे खड़े हो जाते हैं जाके, अभी कच्चे हैं, क्या लेना देना, अपना काम कर रहा है ना, कहीं होते हैं ऐसे। सुप्रिया मैम हमारे शो पे आई हैं, हमारा भी कनेक्शन, हम लोगों ने साथ में फिल्म की है, मेरी माँ बनी थी ये। आप किसी भी फिल्म में देख लो, ये हीरो की ऐसी माँ लगती हैं, असली माँ। ये इनको कॉम्प्लीमेंट है, इतनी खतरनाक एक्टर है। और इस फिल्म में भी गुजराती माँ बनी है, वैसे भी ये गुजराती हैं और माँ तो है ही। तो शूटिंग के वक्त आधी पंजाबी भी हूँ। आधी पंजाबी भी हैं। हाँ। पर आपको शूटिंग के वक्त लगता था आप शूटिंग पे आई हैं, लग रहा था घर में ही घूम रही हूँ, क्योंकि है ना? एक्चुअली ऐसा लग रहा था घर में घूम रही हूँ, क्योंकि आई वाज इतना, वी बिकम रियली लाइक अ फैमिली। वो तो ट्रेन जर्नी जैसा होता है कि वो 2 टायर में जब आप ट्रेवल कर रहे थे, तो 24 घंटे के लिए जो पड़ोसी होते हैं सारे आपके, वो ज्यादातर आपको अच्छे लगने लग जाते हैं। सब कुछ आप एड्रेस वेड्रेस भी ले लेते हैं, फोन नंबर भी ले लेते हैं, बाद में भले ही फोन मिलाओ कि ना मिलाओ। ट्रेन आपके दिमाग से निकल रही बधाइयों के बाद। रेल परिवार से हो ना, फादर रेलवे में थे। हाँ, मतलब चलती रहती है ट्रेन। अच्छा, वैसे गजराज सर बड़े कूल हैं, इन्होंने फिल्म बधाइयों के बाद देश के रिटायर पतियों में एक नया जोश भर दिया है। जोश भर दिया। जोश भर दिया। इनको ये लगता था ना कि रिटायरमेंट के बाद अब क्या करेंगे, इन्होंने बताया कि कविता लिख सकते हो, मौका लगे तो पढ़ भी सकते हो, और अगर कविता का मुखड़ा अच्छा है, 2-3 अंतरे तो फिर आ ही जाते हैं सब। जब आपको इस फिल्म के लिए कार्तिक के पापा का रोल ऑफर हुआ, तो आपने कहा नहीं मेरा तो अभी खुद की कथा चल रही है, अभी पिछली फिल्म में मैं पापा बना हूं, लेकिन थोड़ा सा आपने तकरार नहीं की? नहीं, मेरा ये था कि मैं 2-3 प्रोजेक्ट कर चुका था, जिसके अंदर ये हो रहा था कि जब पिक्चर होती है ना, तो प्रमोशन बड़े तकलीफ वाली चीजें होती है कई बार, कि आप 3-4 दिन तक लगातार दिन में 25-25 इंटरव्यू दो। लेकिन कुछ चीजें होती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। कपिल शर्मा शो जैसे। थैंक यू सर। कोविड के आसपास जब खत्म हुआ, तो 2-3 प्रोजेक्ट हुए ऐसे। अच्छा जी। कि जिसके अंदर मैंने बोला कि चलो अब हो गया शूट, अब कपिल शर्मा शो में जाएंगे हम लोग। तो वहां बोला नहीं, वो ना OTT जो है ना कंपटीशन में है, तो हम वहां नहीं बुला सकते हैं हम।
तो फिर मैंने बोला कि अब मैनेजर को बोला कि श्रद्धा अब देख वो प्रोजेक्ट पकड़ जिसमें कपिल शर्मा शो में जाएंगे। बोले साजिद नाडियाडवाला सर का है ये और ये जाने ही वाले हैं उसके अंदर। तो मैंने कहा पापा है पप्पू है, कुछ भी बना लो, चलो मैं करता हूँ इसके अंदर। लव यू सर, शुक्रिया। थैंक यू। पिक्चर कपिल शर्मा शो के लिए गए। अच्छा, जब ये कार्तिक और कियारा के गाने चल रहे हैं फिल्म में, आप देखते होंगे, ऐसा दिमाग में आता तो होगा कि अगर मैं भी 30 साल पहले आ जाता। ऐसा आता है दिमाग में? आता तो है, मतलब अनुराधा जी को एक बार जोरदार तालियां हो जाए अनुराधा जी के लिए। उनको हमने फिल्मों में देखा है, एड्स में देखा है, टीवी पे देखा है। मैम, इजाजत का वो गाना मेरा कुछ सामान, वो आप पे पिक्चराइज किया गया, बड़ा आइकॉनिक गाना है। जी। ये फिल्म में कियारा की मम्मी बनी है और बड़ी प्यारी मम्मी लग रही है। इससे पहले रेडी फिल्म में सलमान खान की भी मम्मी बनी थी। आपको टेंशन नहीं होती कि मैं सलमान की मम्मी कैसी लगूंगी, या सलमान खान पे प्रेशर नहीं होता कि इतनी यंग मम्मी का मैं कैसे बेटा लगूंगा? नहीं, सच में बोलूं, आप लग रही कियारा की बड़ी बहन जो अंबाला से आई शादी टेट। सच में बोलूं, आई थिंक द बेस्ट रोल आई हैव एवर प्लेड इन माय लाइफ इज अ मदर। तो अगर कोई कहे कि यू हैव टू प्ले अ मदर, आई डोंट इवन लुक इनटू कितनी उम्र का है हीरो या हीरोइन। मुझे माँ बनना बहुत पसंद है और बचपन से मैं माँ बनना चाहती हूँ। सारा बच्चों अरे जोक नहीं था। इट्स नॉट अ जोक। उस समय तो बधाई आई भी नहीं अरे थी। बधाई। देखो आप, सिद्धार्थ जी, इनके बारे में अपनी ऑडियंस को बता दूं कि जैसे गुजराती थाली बिना ढोकले के अधूरी है, वैसे गुजराती फिल्में, गुजराती थिएटर इनके बिना अधूरा है। ये 1970 से थिएटर से जुड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा 12,000 लाइव परफॉर्मेंसेस करने का इनका रिकॉर्ड है। सर, आपको सैल्यूट है, आपने हमारे शो पे आने के लिए इतना काम किया है। बारह 12,000 परफॉर्मेंसेस, मतलब बोलने में भी इतना टाइम लग जाता है। आपने घर वर भी बनाया, थिएटर में ही सोते हैं आप? Seriously, मतलब इतनी परफॉर्मेंसेस, वाओ। मतलब आप सोच लो मैं मेरी बीवी से कितना दूर रहा हूँ। That was the advantage of doing this. आपको डर नहीं लगता ऐसी स्टेटमेंट्स देते हुए? अब तक वो आदी हो चुकी है। या आप आदी हो चुके हैं थोड़ा बहुत पिट लेने का? कोई चक्कर नहीं। ओह, शिखा पिछली बार हमारे यहाँ पे कुली नंबर 1 के लिए आई थी, उसमें भी स्टार कास्ट बहुत बड़ी थी। इस बार सत्य प्रेम की कथा में भी स्टार कास्ट बहुत बड़ी है। आप अकेले ऑटो में जाने से डर लगता है या आपको लगा कि सब लोग एक साथ बस में बैठ के चलते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा? मॉल बनेगा ना, गुड कंपनी। नहीं, पर जैसे गजराज सर का वो ड्रीम है ना कि मैं फिल्म कर रहे हैं सो दैट वी कैन कम ऑन योर शो, सेम सर। थैंक यू शिखा, थैंक यू। आपने उनकी लाइन कॉपी करके बोली। आपके पापा के साथ हमारा बड़ा प्यार है, वो आते रहते हैं हमारे शो पे। अर्चना जी को बहुत लाइक करते हैं वो। मैं भी बहुत लव करती हूँ उसे।